गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 61 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में बोर के परमाणु मॉडल के बारे में बताया गया है। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु बहुत अधिक अस्थिर होना चाहिए था, तो फिर परमाणु का स्थिर अस्तित्व किस प्रकार संभव है? तो जिज्ञासा उत्तर देती है, ज्ञान, हमने जाना कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थीं, जैसे वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। एक दूसरे वैज्ञानिक नील्स बोर इन कमियों को दूर करते हुए अपना परमाणु मॉडल सिद्ध किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर ने 1922 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसकी दो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं। फर्स्ट, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा कक्ष कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे अपने अपने एनर्जी सेल्स में ऊर्जा स्तरों में रिवॉल्व कर रहे हैं और ये फिक्स हैं। बात करें सेकंड पॉइंट की, नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते। इनमें से ऊर्जा विकिरणित नहीं होती। यह केवल एक निश्चित ऊर्जा सोख कर या छोड़कर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे स्तर तक कूद सकते हैं। उन्होंने इस ऊर्जा कक्षों को KLMN या N = 1 2 3 4 द्वारा दर्शाया। तो यहाँ पे हम ये एनर्जी सेल्स देख सकते हैं। K, इसको हम 1 भी कह सकते हैं, L 2 कह सकते हैं, M N। तो ये हमारे क्या हैं, अलग अलग ऊर्जा कक्ष हैं, एनर्जी सेल्स हैं, और इन एनर्जी सेल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। परमाणु में सबसे बाहरी कक्ष को संयोजक कक्ष और इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो आउटरमोस्ट सेल है वो हमारा क्या है, संयोजक कक्ष है, और इसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, जिसे 2n², यहाँ पर n क्या है, ऊर्जा स्तर की संख्या है, सूत्र से दर्शाया जाता है। विभिन्न कक्षों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे अगर हम बात करें K सेल में, फर्स्ट सेल में K में हम बात करें तो n की वैल्यू 1 पुट करने पर हमें मिलेगा 2, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। L की हम बात करें तो इसी प्रकार से n की वैल्यू 2 पुट करने से हमें मिल जाएगा 8, तो इसमें कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। बात करें M सेल की, n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 18, मीन्स इसमें 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सबसे भारी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, जिसी को हम अस्टक का नियम कहते हैं, मतलब आउटरमोस्ट सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे मैक्सिमम। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। एक और परमाणु कण की खोज जे चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने 1932 में की थी, जिसका नाम न्यूट्रॉन था। तो आप याद रखेंगे, जे चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं था और इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर था। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है किसके बराबर है, प्रोटॉन के लगभग बराबर है। इसको हम n से लिखते हैं, इसका संकेत है n। उसने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में स्थित होते हैं, अतः परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान नाभिक में ही स्थित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, ये सोडियम परमाणु की संरचना है, सोडियम एटम है। इसमें आप न्यूक्लियस में देख सकते हैं 12 न्यूट्रॉन हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, नेक्स्ट में 8 और लास्ट में 1। तो टोटल इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 ही हमारे प्रोटॉन हैं और 12 हमारे क्या हैं, न्यूट्रॉन हैं। ये आपका हाइड्रोजन का एटम है। इसमें आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, और यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है। अब हम बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के 2 प्रमुख अवधारणाएं लिखिए। तो स्टूडेंट्स इसका उत्तर आप यहां से लिख सकते हैं। तो ये 2 प्रमुख अवधारणाएं हैं नील्स बोर के परमाणु मॉडल की।
बात करें प्रश्न नंबर 2 की, बोर के परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां कैसे दूर की? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा कक्ष में गति करते हैं। ऊर्जा ग्रहण या शोक करके एक कक्ष से दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 4 ऊर्जा कक्ष वाले परमाणु का चित्र बनाइए। यहाँ पे हम कैल्शियम का उदाहरण ले सकते हैं जिसकी परमाणु संख्या है 20। इसका विद्युत विन्यास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2 8 8 2। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, हमने ले लिया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल में हम ले लेते 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे नेक्स्ट में फिर आ जाएंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8। और सबसे लास्ट वाले सेल में आ जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। आप एक यहाँ ले सकते हैं, 1 और एक 2। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, न्यूट्रॉन क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं? तो आवेशित अपरमाणु कण होता है न्यूट्रॉन। इसका प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में ही स्थित होते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो इसका उत्तर यहां से हो जाएगा, परमाणु में सबसे बाहरी कक्ष को संयोजन कक्ष के और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये फिर क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्कशीट नंबर 61 थी। आप इसको ध्यान से पढ़ें तथा प्रश्नों को अच्छे से करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।